हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस 2024 के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो हिस्ट्री का होगा। ठीक ना दोस्तों, हम लोगों ने 23 नंबर तक देख लिया था, उसके आगे देखते हैं। ठीक ना, अब जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। यानी किसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित किए थे दोस्तों? तो वो तो पागल किया था। ठीक ना, पगला किया था, जिसको रक्त पिपासु भी कहा जाता है। ठीक ना, पागल भी कहा जाता है, सबसे पढ़ा लिखा भी कहा जाता है। ठीक ना, सबसे पढ़ा लिखा था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर दोस्तों, कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था दोस्तों? तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अगर पूछे दोस्तों आपसे कि सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, तो आप याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम लगाया था। ठीक ना, मोहम्मद बिन कासिम लगाया था, याद रखिएगा, एकदम महत्वपूर्ण है। ठीक ना, किसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था दोस्तों? तो ये भी याद रखिएगा, अकबर समाप्त कर दिया था। लेकिन किसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने, खुद को साबित करने के लिए कि मैं भी राजा हूँ और हिंदुओं से ज़्यादा नहीं प्रेम करता हूँ, इसलिए इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है कि होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ठीक ना, यानी कह रहा है कि होली में कौन होली त्यौहार कौन मनाता था, ये कह रहा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक मनाता था। ठीक ना, 27 नंबर देखते हैं दोस्तों। 27 नंबर है कि दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नौहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वह कौन था? यानी सबसे ज़्यादा नहर किसने बनवाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ठीक ना, फिरोज शाह तुगलक। लेकिन कहा है कि सबसे पहली बार नहर किसने बनाया था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक, याद रखिएगा। ठीक ना, ऑप्शन सी सही है। 28 देखते हैं दोस्तों। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त कर दिया था? ठीक ना, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में? तो देखिए दोस्तों, एक बार इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच भी युद्ध हुआ था। तो उस समय उसका युद्ध क्या नाम था? खातोली या घटोली का युद्ध था। ठीक ना, उस समय बहलोल लोदी ने, इब्राहिम लोदी युद्ध हुआ और परास्त कर दिया था। ठीक ना, महाराणा सांगा ने। अगला देते हैं दोस्तों 29 नंबर, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो खिजर खां, याद रखिएगा, खिजर खां सैयद वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, निम्नलिखित को युग्मों को कौन सा सही रूप से सुमेलित है? कह रहा है कि कौन सा सही रूप से सुमेलित है, ये पूछ रहा है। ठीक ना, दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, दीवान बंदगान ये दासों के लिए था, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। दीवान मुस्तखराज, ये गलत है दोस्तों। दीवान ए कोई, ये भी गलत है। दीवान ए और, ये सैनिकों के लिए था, ये भी गलत है। यानी कह रहा है कि कौन सा सही रूप से सुमेलित है? तो तीसरा क्या हो जाएगा? ए से एकदम सही सुमेलित है। ठीक ना, हालांकि कबीर के शिष्य कौन थे? कबीर के शिष्य रामानंद थे। देखिए दोस्तों, कितने एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक ना, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वैसे ही है। ठीक ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कबीर के शिष्य कौन हो जाएंगे? कबीर के शिष्य चैतन्य। ठीक ना, कबीर शिष्य थे, किसके शिष्य थे? तो ये चैतन्य के शिष्य थे। ठीक ना, यानी 31 नंबर का बी हो जाएगा, 31 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक ना, कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। एक बार और देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक ना, कबीर शिष्य थे, तो कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के थे। ठीक ना, चैतन्य के गलती से कह दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर दोस्तों। 32 नंबर है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, ये पूछ रहा है। ठीक ना, तो अलवार संतों द्वारा किया गया था, अलवार संतों द्वारा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखिए दोस्तों, मैच करना है। ठीक ना, मैच करना है कि कौन किससे मैच है, यानी 33 को मैच करिए। ठीक ना, ये देखिए दोस्तों, ख्वाजाउद्दीन मुइनुद्दीन चिश्ती। तो चिश्ती से याद रखिएगा, चिश्ती यानी एक का तो तीसरा हो जाएगा, एक का तीसरा बस एक ही ऑप्शन में। ठीक ना, तो शेख अहमद सरहिंदी किसका हो जाएगा? ये नक्शबंदियों का हो जाएगा। दारा सिकों का संबंध किससे हो जाएगा? कादरिया से हो जाएगा। शेख शहाबुद्दीन का किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा सुहरावर्दिया से। ठीक ना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। 34 देखते हैं दोस्तों। 34 है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने के लिए इनकार कर दिया? यानी कौन सा सुल्तान था
जिससे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने के लिए मना कर दिया, ठीक ना। ये कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जब चाहता था तो निजामुद्दीन औलिया कहा कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, मैं कहीं से भी निकल जाऊंगा, ठीक ना, मना कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 35 नंबर है दोस्तों कि शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, यानी शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो याद रखिएगा दोस्तों कि वल्लभाचार्य ने किया था। 36 देखते हैं दोस्तों। 36 है कि मीराबाई समकालीन थी। मीराबाई किसके समकालीन थी, ठीक ना। मीराबाई किसके समकालीन थी? तो ये चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी। चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी मीराबाई, ठीक ना। 36 का बी एकदम याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 37 कि विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर, कौन सा मंदिर? हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय सबसे बलवान शासक था, ठीक ना। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तो तालीकोटा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था ये पूछ रहा था, ठीक ना। तो तालीकोटा का युद्ध दोस्तों ये विजयनगर और बीजापुर अहमदनगर गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था, ठीक है ना। तालीकोटा का युद्ध। 38 का सी याद रखिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 39 निकोलो कोंटी कौन था? कि निकोलो कोंटी कौन था? तो ये दोस्तों एक इटली का यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों 40 इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहते हैं? आंध्र भोज किसको कहा जाता है? आंध्र भोज, ठीक ना। तो ये कृष्णदेवराय को कहा जाता है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिए। आंध्र भोज किसको कहा जाता है? कृष्णदेवराय को। 41 देखते हैं दोस्तों। अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की रचना तेलुगु भाषा में किसने की थी? ये भी महत्वपूर्ण है कि जो अमुक्तमाल्यद पुस्तक है उसका तेलुगु भाषा में किसने किया है रचना, ठीक ना। तो याद रखिएगा ये कृष्णदेवराय ने किया था, ठीक है। कृष्णदेवराय ने किया था। अगला देखते हैं दोस्तों 42 द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी दोस्तों? तो ये होयसल की राजधानी थी। कहाँ की? होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र। 42 देखते हैं दोस्तों। 43 कि सूची 1 और 2 को मिलाना है, तो देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक ना। सूची 1 और 2 को मिलाना है। 43 देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये आदिल शाही का क्या हो जाएगा? जौनपुर। आदिल शाही का क्या हो जाएगा? जौनपुर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 में ए का आदिल शाही का क्या हो जाएगा? जौनपुर हो जाएगा, ठीक ना। कुतुब शाही का दोस्तों, कुतुब शाही का हो जाएगा गोलकुंडा। कुतुब शाही का गोलकुंडा हो जाएगा। और निजाम शाही का हो जाएगा दोस्तों अहमदनगर हो जाएगा, ठीक ना। और सरकी शाही का हो जाएगा बीजापुर। ये देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन डी, यानी 43 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखते हैं 44 अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अ से अलाई दरवाज़ा, अ से अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था अलाई दरवाज़ा का निर्माण। 45 देखते हैं दोस्तों कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वो किसका था, ठीक ना। तो वो मकबरा किसका था ये पूछ रहा है। तो बोलबन का मकबरा था, ठीक ना। शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ मकबरा किसका था? तो ये बोलबन का मकबरा था, महत्वपूर्ण है। 46 देते हैं दोस्तों। 46 पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो 46 का याद रखिए दोस्तों डी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। पानीपत का प्रथम युद्ध महत्वपूर्ण युद्ध है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ठीक ना। क्वेश्चन अच्छा लगा हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जी जान लगा पढ़िए दोस्तों, एक सीट एकदम पक्का कर लीजिए, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना दोस्तों।